يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى يا أهل الحفاظ أطلوا لتحيوا خير الأبناء. नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको पता है कि हम लिसान के मखरिज पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम तरफुल लिसान को देख रहे थे, जिसके हमने 3 मखरिज देखे थे, लाम, रॉ और नून, जिसमें से हम लाम और नून पढ़ चुके हैं और आज हम रॉ का मखरिज देखेंगे। रॉ के मखरिज में सबसे पहली चीज जो है वो ये आती है कि इसके अंदर तकरार होती है, यानी रेपिटेशन होती है। दूसरी चीज, रॉ में कभी रॉ मोटा होता है, कभी बारीक होता है, और ये सारी चीजें आज हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। और सबसे जरूरी चीज जो होती है वो हमें ये देखना है कि जो अक्सर हम जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं रॉ को अदा करते हुए, कि हम होंठों को गोल कर देते हैं, उससे हमारा रॉ का मखरज जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें कैसे, इसकी जो रॉ की जो सिफ्त है तकरार, रॉ को कैसे मोटा पढ़ना है, किस हालत में उसको बारीक पढ़ना है, और किस तरीके से रॉ के मखरज को अदा करना है, तो वो हम आज देखेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले देखते हैं कि जो इसका मखरज है वो क्या है। यानी जबान का किनारा देखिए, जो इसका लिखा हुआ आ रहा है जबान का किनारा, मीन कि इसको यूं समझें आप कि जबान का किनारा क्या था, तरफुल लिसान, जो शार्प वाला एज था, ठीक, साइड्स थी इसकी जबान की, ठीक है, तरफुल लिसान। माँ पुश्त जबान। अब ये वर्ड जो है थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन इसको अगर आप समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। माँ का मतलब होता है साथ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे गुन्ना के चैप्टर में हमने पढ़ा था, माँ अल गुन्ना या बिला गुन्ना। माँ का मतलब होता है साथ, पुश्त का मतलब होता है बैक साइड, जबान की बैक साइड, ठीक है। तो तरफुल लिसान जो है उसकी बैक साइड, आप इसको यूं समझ लें, जब सनाया और रुबाई के मसूड़ों से लगेगी। तो कल हमने ये दांतों को बहुत डिटेल में समझा था कि सनाया किसको कहते हैं और रुबाई किसको कहते हैं। तो आज दोबारा देख लेते हैं। सामने के ये जो 2 दांत हैं, जो ऊपर वाले, इनको कहा जाता है सनाया उलिया, ठीक है। तो दो, अब यहाँ पे 2 दांतों का जिक्र आ गया, तो ये 2 दांत हैं सनाया। उसके साथ यहाँ पे ये जो इनकी साइड्स पे जो 2 दांत आ रहे हैं, राइट और लेफ्ट साइड पे, ये जो है ये कहलाते हैं रुबाई। अब इन चारों को काउंट करें तो 1 2 3 4 बन गए। तो ये जो 4 हैं दांत, बेसिकली इस वजह से इनको बोला जाता है रुबाई। तो इस मखरज में हमारे क्या कितने दांत चूज हो रहे हैं, 4। अब हम दोबारा पीछे जाते हैं, अगर देखें, जो हमारा लाम का मखरज था, लाम के मखरज में हमारे टोटल दांत कितने यूज हुए थे, 8, ठीक है। उसमें क्या क्या आया था, 2 सनाया आ गए थे, 2 रुबाई आ गई थी, और 2 अनियाब आ गए थे, और 2 जो है हमारी द्वाहिक आ गई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे, जब नून का हमने मखरिज पढ़ा तो नून के मखरिज में हमने 6 दांतों को यूज किया था, ठीक। अब उसी तरीके से अभी रॉ के मखरिज में हमारे 4 दांत यूज हो रहे हैं। तो बेसिकली पूरे इस तरफुल लिसान के अंदर हमारे ये वाले मखरिज यूज हो रहे हैं, ये सॉरी दांत चूज हो रहे हैं। तो ये दांतों की तादाद घटती जा रही है, यानी कम होती जा रही है। तो अब इसको हम अगर जहन इसमें अपने इस जहन को इस्तेमाल करें तो हमें दांतों के चारों ये जो कैटेगरीज थी, जिसमें हमारे ये सनाया भी हुए, रुबाई भी हुई, अनियाब भी हुए, और ये हमारी दाढ़ें भी यूज हुई, तो तरफ के साथ इनका ताल्लुक हुआ, तो यहां से जाके ये लगती हैं बारीक वाली साइड से, ठीक है। तो अब हमने इसको इस तरह याद करना है कि जो हमारी जबान है, अब रॉ के मखरिज की तरफ आते हैं, जो जो जबान है इसको आप थोड़ा सा बेंड करेंगे। अब यहाँ पे इसकी शेप से ही आपको नजर आ रहा है कि आप इसको बेंड कर रहे हैं। अगर आप दांतों वाली पिक्चर की तरफ जाएं, साथ वाली पिक्चर जो है, इसमें देखें कि यहाँ पे जबान की ये जो है ना साइड थोड़ी सी बेंड हो रही है, ठीक है। तो ये जो बैक साइड है ये थोड़ी सी बेंड होनी है। आप इसको बेंड करके ऊपर मसूड़ों के साथ लगाएंगे,
और अब इसको समझिए कि दांतों को देखिए कि जो दांतों की जड़ें होती है ना, बिल्कुल जहां से दांत निकल रहे होते हैं वो जगह, और दांतों की जड़ों से थोड़ा सा पीछे की तरफ आप आए, अपने थंब से उसको चेक करें अपने पैलेट को, और हाथ लगाएं। जो हार्ड वाला पैलेट है उसके ऊपर आपको कुछ लाइंस सी महसूस होंगी, सख्त सी लाइंस आएंगी, ठीक है। तो ये जो थोड़ी सी स्पेस होती है ना दांतों के पीछे लाइन के साथ, ये बेसिकली इनको कहा जाता है दांतों के मसूड़े, ठीक है, गम्स। तो ये वाली जगह होती है वो वाली जिसको हम यहाँ पे ये मखरज में भी बोल रहे हैं कि सनाया और रुबाई के मसूड़े, ठीक है। तो सनाया और रुबाई के मसूड़े कौन से वाले हैं? वो जो हमारी ये लाइंस है, ठीक है, लाइंस के साथ छोटी सी स्पेस है, वो बेसिकली वो हमारे हमारे मसूड़े हैं। अब आपने क्या करना है कि जबान को आप बेंड करेंगे, थोड़ा सा फोल्ड करके ऊपर लेके जाएंगे, और तो वहां पे एक बैक साइड आ रही है, उसको जबान की पुश्त बोलते हैं या जबान की बैक साइड बोलते हैं, ठीक है। तो उसके साथ आपने क्या करना है, जो ये बैक साइड है जबान की, ये अभी यहाँ पे आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है कि ये हल्का सा आपने मोड़ा तो ये नीचे से जो जगह नजर आई ना, ये जबान की बैक साइड है, ठीक है, इसको पुश्त बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको इस पुश्त को, जो ये जबान का बारीक वाला किनारा है ना, अब इसको आपने क्या करना है, रुबाई के साथ आपका लगना चाहिए। पहले आप सनाया की तरफ उसको लेके गए, लेकिन अब जाएगा ये कहाँ, रुबाई के साथ लगेगा। तो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्लाइड आप इसको देखिएगा तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर चीजें हो जाएंगी। जैसे अब यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह देखते हैं, शुरू में आप देखिए सबसे पहले जबान आपकी जो है मोल्ड हुई, थोड़ी सी आपने फोल्ड किया, तो ये होगी जबान की पुश्त, ठीक। अब आगे अगली पीछे वाली पिक्चर में आ जाए जहाँ पे आपके दांतों के साथ ताल्लुक आ रहा है, तो ये आपकी ये जो पुश्त है ये थोड़ी सी फोल्ड हुई यहाँ से जबान, और जाके आपके सनाया के साथ लगी, और सनाया के साथ लगते हुए रुबाई के साथ जाके लगती है, ठीक है। तो तरफ लिसान जो जुबान के किनारे हैं ना आपके, ये रुबाई के साथ जा रहे हैं, और जबान की पुश्त जो है ये जा रही है उधर सनाया के साथ। तो यहाँ पे जाके इन चारों के साथ जिस वक्त ये वाला चीज टच होती है तो वहां से रॉ का मखरज अदा होता है, ठीक। अगर आपकी ये तीनों चीजें यानी जबान की पुश्त भी, आपकी थोड़ी सी तरफ भी, ये जो है नहीं लगेगी जाके इन दांतों के साथ, तो आपका रॉ का मखरज खराब हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, पूरी जबान को फोल्ड करते हुए या मोड़ते हुए, अगर आप इसको करते हैं, अगर ज्यादा फोल्ड कर देते हैं, फर्ज करें जितना ये यहाँ पे पिक्चर में नजर आ रहा है ना उतना कीजिएगा। अगर आप इसको जरा से ज्यादा मोड़ेंगे तो ये जैसे रॉ की जगह रॉ रॉ बन जाएगा। तो जो हम उर्दू में पढ़ते हैं ना रे जे या रे, ये रे बन जाएगा। तो अरेबिक में की लैंग्वेज में रे नहीं है, ठीक है। ज्यादा मोड़ने से जबान को रॉ की जगह रॉ बन जाएगा, रॉ, उसको नहीं आपने अदा करना, ठीक है। तो उसलिए आपने इसको हल्का सा बेंड करते हुए सनाया के मसूड़ों के साथ लगाना है। तो सनाया के मसूड़ों के साथ लगाते हुए आपने क्या करना है, सनाया के मसूड़ों के साथ जबान की बैक साइड लगेगी, जबान की पुश्त लगेगी, और तरफुल लिसान के किनारे जो हैं वो रुबाई के साथ लगेंगे। बस ये दो चीजें आपने याद रखनी है कि जो ये जबान की आपकी ये वाली फोल्ड हो रहा है ना जहां से, ये सनाया के साथ लगेगा, और जो तरफ है ना जबान की वो आपकी जाके रुबाई के साथ लगेगी, तो आपका मखरिज बिल्कुल ठीक निकलेगा। अब यहाँ देखें ये मिडल वाली पिक्चर, इस पिक्चर में देखें यहाँ पे आपको छोटी सी स्पेस नजर आ रही है दो दांतों के दरमियान में। तो ये जो दांतों के दरमियान की स्पेस है, यहाँ से बेसिकली हमारी आवाज पलट के बाहर आती है, यहाँ से हर्फ अदा होता है। ये जो छोटी सी स्पेस होती है, कोई भी आप मखरज अदा करते हैं, चाहे वो आपकी उसमें जबान लगती है, दांत लगता है, या कोई जबान ऊपर उठती है, तो छोटी सी स्पेस बचती है, वहां से हर्फ जो है वो बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ से आवाज पलट के आएगी। इसी तरीके से आपने बस जहन में चीज जो बिठानी है वो क्या बिठानी है, सना जो रासुल लिसान है यानी टिप ऑफ द टंग, बैक साइड जो है हल्की सी बेंड करके, आप इसको देखिए माइनर सी साइड, इसकी बिल्कुल हल्की सी माइनर सी साइड है, वो आपके सनाया के मसूड़ों के साथ लग रही है। फिर तरफुल लिसान यानी जो जबान का बारीक किनारा है वो वहां पे कहाँ लग रही है, रुबाई के साथ लग रही है, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर में देखिए ये इसको सही इसमें क्लियर हो रहा है कि पहले आपकी क्या जा रही है, रासुल लिसान यानी जुबान का वो जो किनारा है ना, जो टिप ऑफ द टंग है, वो हल्की सी मोल्ड हो रही है, फोल्ड होके सनाया के साथ, फिर उसके साथ जो तरफ है जबान की तरफ लिसान रुबाई के साथ, ठीक। तो वहां से आपका जब आपकी ये दोनों चीजें सही तरीके से लगेंगी तो आपका रॉ आसानी से निकल आएगा, ठीक। अब हम देखते हैं कि रॉ के मखरिज में एक सिफ्त पाई जाती है, जो शुरू में हमने देखा था कि उसमें तकरार की सिफ्त है। वो तकरार की सिफ्त क्या होती है, तकरार बेसिकली कहते हैं रेपिटेशन को। तो रेपिटेशन किस चीज की है, तो ये रेपिटेशन बेसिकली
आवाज की है, कि रॉ की आवाज पलट के आती है। तो जैसे आर, आर, तो एक से दो बार ये रिपीट होती है, और ये जरूर जरूर होनी चाहिए, ये इसकी सिफ्त है, इसकी खूबी है। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज्यादा कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आर, इस तरह की साउंड नहीं, ठीक है। जैसे आर रहमान, अब ये क्या हुआ, सिर्फ हल्की सी आई है, ठीक है, यानी एक से दो दफा बस हुई है। अगर इसको मैं यूं पढ़ती हूँ आर रहमान, तो ये रॉन्ग हो गई, ठीक। तो रॉ की ज्यादा तकरार तब आएगी जब आप ढीला ढाला सा मखरज ऊपर लगाते हैं। जो भी हमने मखरज को बहुत डिटेल में समझाया है कि अगर हम उसको अपनी जबान को सही मजबूती से जमाते नहीं है, उसको सही तरीके से होल्ड नहीं रखते, तो तब क्या होगा कि ये तकरार जो है, इसकी जो सिफ्त है रेपिटेशन की, ये बार बार आती रहेगी। इस तरह की आवाजें आनी शुरू हो जाएगी, या अर इस तरह की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। तो जब आप इसको अच्छी तरह लगाएंगे, अपनी जबान को मजबूती के साथ लगाएंगे, और उसको जबान को फौरन फौरन आप ऊपर नीचे जो है ना, अगर नहीं करेंगे, यानी टच करते हुए फिर फौरन नीचे ले आएंगे, तो तकरार ज्यादा हो जाएगी। लेकिन मजबूती से करेंगे तो ये आपकी तकरार जो है वो बिल्कुल सही पॉइंट पे निकलेगी, ठीक है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, जबान में मजबूती भी लानी है, मगर सख्ती नहीं लानी, ये चीज याद रखिएगा। अब देखते हैं कि जिस तरह हमने लाम की मखरज में भी पढ़ा था कि कुछ हरूफ ऐसे हैं कि शुबह मुस्तालिया में आते हैं। तो शुबह मुस्तालिया में बेसिकली तीन हरूफ आते हैं, अलिफ, लाम और रॉ। लाम का हमने पढ़ चुके हैं, रॉ का हम पढ़ रहे हैं आज। तो इसमें क्या होता है कि शुबह मुस्तालिया का मतलब होता है रिजेम्बलेंस होना, किसी की, किसकी, मोटे हरूफ की, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो मोटे हरूफ हैं, जैसे लाम का भी कल हमने पढ़ा था कि कभी लाम मोटा हो जाता है और कभी लाम बारीक हो जाता है, तो ये कभी कभी ऐसे चीजें होती हैं। अब उसी तरह रॉ में भी ये चीज होती है कि रॉ कभी मोटी होगी और कभी बारीक हो जाएगी। अब रॉ मोटी कब होगी उसको हमने देखना है कि किस किस तरीके से होगा। तो यहाँ ये जो डायरेक्शन इसमें बेसिकली आपको समझाना था कि जब रॉ मोटी होगी तो आपने क्या ख्याल करना है कि आपकी जुबान कि ये जो पीछे से ये आपकी हलक से जबान थोड़ी सी उठेगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा कि जबान की जड़ को अपने ऊपर उठाना है, अक्सर लिसान को, ठीक है, ऊपर की तरफ उठाना है, और फिर उसके बाद आपने रॉ को निकालना है, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये जो मिडल वाला पार्ट आ रहा है जुबान का, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी फंसेगी, ठीक है, तो रॉ मोटी होगी, रॉ, रॉ, ठीक है। इसी तरीके से अब बारीक वाली की तरफ हम जाते हैं, तो यहाँ से जुबान की जो ये जड़ है अक्सुल लिसान, ये ऊपर नहीं उठती बल्कि यहाँ से सीधी ही रहती है। स्ट्रेट रहने की सूरत में जुबान भी आपकी स्ट्रेट ही रहती है, तो आपकी रॉ बारीक होती है। तो इसमें आपने जो चीज याद रखने वाली है वो क्या करनी है कि रॉ को मोटा करने के लिए आपने जबान की जड़ यानी अक्सुल लिसान को ऊपर उठाना है, तो रॉ मोटी अदा होगी। और अगर जबान की जड़ को नहीं उठाएंगे तो रॉ यानी जुबान स्ट्रेट रखेंगे तो रॉ बारीक हो जाएगी। ये दो चीजें बस आपने ये डायरेक्शन याद रखनी है। उसके बाद आता है कि अब हम इसको देखते हैं कि जो है रॉ में हमारी कौन सी रॉ मोटी होंगी, कौन सी रॉ जो है वो बारीक पड़ी जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर रॉ के ऊपर जो है फतह, दम्मा, या रॉ पर शद हो, या रॉ के ऊपर इसी तरह जो है फतहतैन हो, या फिर रॉ के ऊपर दमातैन आ जाएं, तो रॉ की सूरत मोटी होगी, वो रॉ उस सूरत में मोटी होगी। इसी तरीके से अगर रॉ साकिन से पहले उस पे फतह आ जाए, या रॉ साकिन से पहले उस पे दम्मा आ जाए, तो भी रॉ मोटी होगी। तो ये हमारे किसने बन गए, अभी इसको हम अगर पढ़ें इसको, ये जो मुखफ़म लिखा हुआ है इसमें, ये मतलब होता है इसका कि मोटा होना, ये सिफ्त है उसकी रॉ की, ठीक है। तो रॉ मीन अगर हम उसको फतह से पढ़ते हैं तो रॉ, फिर देखें रॉ, रू, फिर उसके बाद ये तशदीद में भी रॉ, इसी तरह रॉ, रू, रन, रुन, आर, और ये वाली साउंड, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम बारीक की तरफ जाएं, तो अगर इस पे देखिए कि रॉ के ऊपर रॉ के नीचे कसरा है, या मुशद्दद के नीचे कसरा है, या इसके नीचे कसरतैन है, तो इन तीनों हालतों में रॉ का जो रॉ होगी वो बारीक पड़ी जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने ये चीजें देख ली कि मोटी रॉ के लिए भी मखरिज आपने उसी तरीके से, जो जिस तरह मैंने पीछे मखरिज की डायरेक्शन आपको बताई थी ना कि किस तरह आपने उसको लगाना है, अपनी रासुल लिसान को जो है आपने दांतों के साथ लगा के, सनाया के साथ लगा के, तरफ को जो है तरफुल लिसान को रुबाई के साथ लगाएंगे, वही डायरेक्शन रहेगी। तो आपकी रॉ
मोटी निकलेगी, और रॉ का मोटी रॉ के लिए मखरज सेम इट इज, बारीक रॉ के लिए भी मखरज सेम इट इज, लेक सेम, यानी जो जो फ्रंट वाली साइड का हिस्सा है, ठीक है, देखें वहां पे फ्रंट वाला, ये जो दोनों तरफ देखें, दोनों तरफ एक ही लग रहा है, यानी हमारी रासुल लिसान और तरफ लिसान जो यूज हो रही थी वो डायरेक्शन सेम ही रहेगी, लेकिन रॉ को मोटा करने के लिए सिर्फ याद रखने की चीज क्या है, जबान की जड़ यानी अक्सर लिसान को ऊपर उठाना है, बस ये याद रखना है आपने। और दूसरी बारीक करने के लिए आपने क्या करना है, उसको स्ट्रेट रखना है, उसको ऊपर जड़ को ऊपर नहीं उठाना, बस ये याद रखना है। मखरज वही है, मखरज पे वही फोकस रखेंगे आप, ठीक है। सिर्फ आपने जुबान को उठाएंगे, पीछे से हलक की तरफ लेके जाए, अक्सर लिसान को ऊपर लेके जाएंगे तो मोटी रॉ, और अगर इसको स्ट्रेट रखेंगे तो वो बारीक रॉ हो जाएगी। इसी तरह अभी रॉ में हल्की सी तकरार जो आती है उसमें क्या होता है, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आवाज हलक से होती भी थोड़ी फंस कर आती है, यानी यहाँ देखें जो मोटी रॉ है, मोटी रॉ में अक्सर तकरार की हमें ज्यादा जरूरत होती है, तो वहां पे देखें स्पेस थोड़ी सी कम रहती है, तो वहां पे पीछे से हलक से आवाज आई और यहाँ पे थोड़ी सी फंसी उसमें आवाज, तो आपकी आवाज हलक से होती हुई सीधी बार आती है, ठीक है। तो ये जो तकरार है की सिफ्त है ये मोटी रॉ में होती है, और बारीक रॉ में तकरार की सिफ्त नहीं होती, ठीक है, ये सीधी हलक से होती हुई सीधी बाहर आ जाती है, बस ये दो चीजें याद रखने वाली थी। अब इसकी कुछ हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। मोटी रॉ के लिए देखिए, रॉ पहले, सबसे पहले वही कि हमारी डायरेक्शन देखें अपनी, मोटी रॉ के लिए हलक से जो अक्सर लिसान है वो ऊपर आपने जुबान को उठाया, उठाने के बाद आपने रॉ को अदा किया, अपने जो है तरफुल लिसान जो है जबान का जो किनारा था, सनाया जो है आपकी, सनाया के साथ आपकी रासुल लिसान लगी और तरफुल लिसान आपकी रुबाई के साथ लगी, तो आपकी जुबान रॉ जो है, रॉ का मखरज अदा हुआ और मोटा रॉ अदा हो रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, रॉ, रब्बी, रब्बना, तो ये हल्की सी तकरार हमने देखी होगी, रॉ रॉ, ठीक है, सिर्फ इतना, रब्बी, रब्बना, इतना सा। उसके बाद अब यहाँ आते हैं कि इसमें क्या किया, एक चीज इसमें याद रखिएगा, जब आप इसको मोटे रॉ को पढ़ते हैं, तो जैसे मैंने अभी पढ़ा रब्बी, अब इसमें मैंने क्या किया, जबान की जड़ को उठाया और होंठ गोल नहीं करने, ये याद रखिएगा, होंठ गोल नहीं करने, होंठ जैसे ही गोल करेंगे वो रॉ बन जाएगा, रॉ, ठीक है। तो ना ना होंठ गोल करने हैं, ना ही जबान को दरमियान से उठाना है, वरना मखरिज जो है उसमें या ड़ा की साउंड आ जाएगी या रोआ रोआ, ये वाव की साउंड आ जाएगी, वो दोनों चीजें नहीं करनी, जबान को दरमियान से बिल्कुल भी नहीं उठाना आपने, ठीक है, मोटी रॉ में। तो उसको देखिए, रब्बी, रब्बाना। अब आते हैं हम बारीक रॉ की तरफ। बारीक रॉ में क्या हुआ कि आपका जो है वो री, री की साउंड, ठीक है, बहुत अगर आपने उसको उसमें वो किया ना, उसको मखरिज से हट गए तो आपकी रुई, रुई बन जाएगी, यानी रॉ और उसके साथ वी की साउंड आ जाएगी, वो नहीं करनी, री, ठीक है, री, जिक्री। उसके बाद आगे देखिए दम्मा के साथ रू, रुबामा, सिंपल, ठीक है। तो इसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि मोटी रॉ को मैंने क्या करना है, जबान की जड़ उठानी है, होंठ गोल नहीं करने, ना ही जबान को दरमियान से ऊपर उठाना है, वरना मखरज रॉन्ग हो जाएगा। अब मजीद इसकी कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। इसको हम देखते हैं कि साकिन हालत में अगर रॉ होता है तो उसको हम किस तरीके से अदा करेंगे। अब यहाँ देखिए, पहला वर्ड आ गया हमजा और अगला आ गया रॉ, रॉ साकिन हालत में है, तो हमजा को बारीक रखना है और रॉ को मोटा करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपने वही चीज पिछली वाली बताऊंगी कि होंठ गोल ना कीजिएगा, ठीक है, रॉ की आपने ये इसमें हमजा को बारीक और रॉ को मोटा, ठीक है। तो उसको किस तरीके से हम पढ़ेंगे, आर, आर, ठीक है। अगर हम इसको ज्यादा करेंगे तो आर, तो ये तकरार ज्यादा होगी, रॉन्ग हो जाएगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, उसको वहां पे रोक लेना है। उसके बाद हम इसको देखेंगे, आर, अरहम, अरहमु। अब इर में बारीक हो गया, और इसको क्या करना है, रॉ बारीक, जबान की डायरेक्शन सीधी, और उसमें इस तरह आपने पढ़ना है, इर का फिर, उर, उर में देखिए, उर में दम्मा में होंठों को गोल करना है, थोड़े से गोल हो जाएंगे क्योंकि वो ज़ाहिर है दम्मा की वो डायरेक्शन ही ऐसी होती है, उर, लेकिन आर में नहीं करना, ये याद रखिएगा, उर, नुकुर, ठीक है। अब हम आते हैं तशदीद की तरफ, अगर हम रॉ तशदीद में पढ़ी जाए तो वो कैसे होगी। उसमें जो सबसे पहली चीज देखनी है, हमने देखना है कि पहला रॉ जो है वो क्या है, हमारा साकिन है और दूसरा रॉ मुतहर्रिक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, तकरार ज्यादा नहीं करनी, जैसे रॉ में हमने 2 टाइम तकरार की थी ना, जैसे रॉ को पढ़ते हुए मैंने कहा था कि आर,
ये 2 टाइम तकरार आ जाती है इसमें, ठीक है। लेकिन जब हम तशदीद करते हैं तो इसको हमने 1 टाइम पे ले जाना है। अगर हम इसको 2 टाइम पे यानी कि 2 टाइम काउंटिंग करेंगे तो ये और ज्यादा लंबा हो जाएगा, अर ये वाली साउंड आ जाएगी, क्योंकि तशदीद भी है, शिद्दत भी देनी है, तो अब आपने इसको 1 टाइम पे लेके आना है। अब 1 टाइम लेने लाने के लिए जबान की जो आपने मजबूती है ना, मजबूती से उसको मसूड़ों के साथ टच करेंगे तो रॉ की तकरार कम हो जाएगी। ये इसकी टिप है इसको कम करने के लिए। तो आपने क्या करना है, आप इसको पढ़ेंगे अर्रा अर्रहमान। अगर इसको मैं लंबा करती हूँ तकरार को, उसी तरह अर्रा अर्रा ये करती हूँ तो अर्रहमान या अर्रहमान, कुछ इस तरह की साउंड आएंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपनी जबान को क्या करना है, मजबूती से अपने मसूड़ों के साथ टच करते हुए अपनी जो इसकी तकरार थी उसको कम करना है। अर्रा अर्रहमान। इसी तरह यहाँ पे जब इसको बारीक रॉ करेंगे तो अर्री, वही वाली चीज करूंगी कि जब हमने साकिन में मैंने बताया था आपको कि अगर आप इसकी तकरार ज्यादा करेंगे या इसको बहुत लंबा लेके जाएंगे तो रॉ के साथ वी की साउंड आएगी, अर्री वी, ये वाली चीज नहीं, अर्री ये नहीं, अर्री अर्री जाल। फिर इस तरह दम्मा में देखिए, उर्रू मर्रू। तो ये हमारा रॉ का यहाँ पे मखरज कंप्लीट होता है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत आसानी से अदा होगा। सिर्फ आपने इसमें 2 चीजों का ख्याल रखना है कि जो ये आपकी जबान की डायरेक्शन है ये आपकी रासुल लिसान सनाया के साथ, और फिर उसके बाद जो है ना, ये जो पुश्त की बात मैं बार बार कर रही हूँ, ये पुश्त इसलिए कि अक्सर लिखा आता है, ये आपने कई दफा पढ़ा होगा, जब मखरिज हम कर रहे होते हैं तो उसमें किसी जगह पे ये लिखा हो तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। सिर्फ ठीक है जबान को फोल्ड करना है थोड़ा सा, जो रासुल लिसान है उसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए आपने सनाया के साथ लगाना है, और तरफुल लिसान को रबाई के मसूड़ों के साथ लगाना है, तो आपका रॉ का मखरज बेहतरीन अदा होगा इंशाल्लाह ताला। और दूसरी इसकी जो चीज याद रखने वाली है वो इसकी तकरार है, कि उसको मैंने 2 टाइम की तकरार जो है वो कब करनी है, जब रॉ का मखरज मैंने निकालना है दम्मा के साथ और फतह के साथ, ठीक है। साकिन में मैंने वही तकरार रखनी है, लेकिन तशदीद में मैंने तकरार की जो टाइमिंग्स हैं उसको कम कर देना है। और वो कम करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि मजबूती से मसूड़ों के साथ टच करके वहां पे उसको लगाएंगे तो वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा रॉ का मखरिज था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला ये और अच्छा अदा होगा। अल्लाह ताला हमें कुरान को बेहतरीन सीखने वाला, सिखाने वाला और इस पे अमल करने वाला बनाए और इसके पूरे हकूक अदा करने वाला बनाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।